गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा आज का प्रकरण है वाक्य प्रयोग। पहले हम यह समझेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। जैसे म, ल, क, ये क्या है? वर्ण है। अब इन्हीं वर्णों से हमने क्या बनाना है? शब्द बनाना है। क, म, ल। अब इन वर्णों से क्या बना है? शब्द बना है। तो वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। हर वाक्य का अर्थ होता है। ठीक है, हर वाक्य का अर्थ होना बहुत ही जरूरी है, तभी वह क्या होता है? वह वाक्य कहलाता है। जैसे इसकी परिभाषा है, शब्दों का वह समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों का वह समूह जिसका क्या है? एक निश्चित अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, सत्य की विजय होती है। यहाँ पर बच्चों हमें समझ आ रहा है कि क्या कह रहे हैं कि सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। तो इसका क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसी को क्या है दूसरे रूप में लिखेंगे, सत्य विजय की है होती। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी क्या है? एक शब्दों का मेल से वाक्य बना है, लेकिन क्या ये वाक्य सही है? सत्य विजय की ही है होती? नहीं, ये वाक्य क्या है? गलत है, क्योंकि हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो जो वाक्य, ऐसे वाक्य एक तो उनका अर्थ निकले और उनका क्या है? सही अर्थ निकले कि वो क्या कहना चाह रहा है, हमें समझ आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और उदाहरण है, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। ठीक है, कमल का फूल क्या है? कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में खिलता है फूल कमल का। तो ये बच्चों हमें समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है? कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। लेकिन इसमें क्या है? कीचड़ में खिलता है फूल कमल का, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो ये वाक्य नहीं है। और ये क्या है? वाक्य है, क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देखेंगे, राजू पढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है? राजू पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने इसी को दूसरे रूप में लिखा है, रहा है पढ़ राजू, तो ये हमें समझ आ रहा है? नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। इसका कोई क्या है? अर्थ ही नहीं निकल रहा है। शब्द के सही जगह पर होने से ही वाक्य का अर्थ समझ में आता है। शब्दों के क्या है? सही जगह पर होने से ही हमें अर्थ समझ आता है, वाक्य का अर्थ समझ में आता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, राजू पढ़ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या है? शब्दों को सही उसमें लिखा है, सही जगह पर लिखा है। वाक्यों से भाषा बनती है। ठीक है, वाक्यों से क्या बनती है? भाषा बनती है, जिसे हम अपनी बात कहने के लिए प्रयोग करते हैं। हम जो बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं? हम जो वाक्यों से भाषा बनाते हैं, हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो हम किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? वाक्यों को सही प्रयोग करके। सही ढंग से अपनी बात कहने के लिए वाक्यों को सही तरह से बोलना और लिखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, वाक्यों को सही अपनी बात ढंग से कहने के लिए उनको सही रूप में लिखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण देखेंगे एक और, जल्दी हूँ रोज मैं उठता सुबह। अब इसमें हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो इसको हम लिखेंगे, इसका हम देखेंगे सही रूप क्या है? मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। इसमें हमें समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है, कुछ और उदाहरण हैं, शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाओ। मैं पढ़ता पुस्तक हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो इसको हम सही क्रम में लगाएंगे। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। पापा मेरे गए आ, मेरे पापा आ गए।
मिठाई का लाए डिब्बा वे मिठाई का डिब्बा लाए। माँ प्लेट में डाली ने मिठाई, माँ ने प्लेट में मिठाई डाली। खाई सबने मिठाई मिलकर हम सबने मिलकर मिठाई खाई। तो इनको हमने क्या करा है, सही क्रम में लगाया है और हमें समझ आ रहा है जो ये वाले शब्द हैं, हमें समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अपनी बात वो क्या है हम तक पहुंचा रहे हैं और उन क्या है शब्दों के मेल से ही क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। और जिन वाक्य का अर्थ निकले उन्हें हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जिन शब्दों का क्या है सही अर्थ निकले उन्हें हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा है वाक्य के दो अंग। वाक्य के क्या होते हैं, दो अंग होते हैं। ठीक है, एक है उद्देश्य, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य का जो भाग क्रिया की जानकारी दे उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अब इसमें मतलब विधेय का मतलब है कि जो उद्देश्य है वो क्या क्रिया कर रहा है उसके बारे में जो हमें बता रहा है उसे हम क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। उदाहरण, मोहन प्रयाग में रहता है। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य कौन सा हो गया, मोहन। अब वो क्या बता रहा है कि मोहन के विषय में क्या बता रहा है हमें कि वो कहाँ रहता है, प्रयाग में रहता है। तो ये क्या हो गया, विधेय। राम ने खाना खाया, इसमें उद्देश्य क्या हो गया, राम। और वो राम के बारे में क्या बता रहा है, उसने क्या किया, उसने खाना खाया। तो ये क्या हो गया, विधेय हो गया। कुछ और उदाहरण देखेंगे बच्चों। बंटी दौड़ रहा है, तो इसमें क्या हो गया, बंटी क्या हो गया, उद्देश्य। ठीक है, बंटी क्या हो गया, उद्देश्य। और वो क्या काम कर रहा है, दौड़ने का। तो ये क्या हो गया, विधेय। ठीक है, राधा कपड़े धो रही है, इसमें बच्चों उद्देश्य कौन सा हो गया, राधा। ठीक है, उद्देश्य कौन सा हो गया, राधा। अब वो क्या काम कर रही है, कपड़े धुलने का। तो वो हमें राधा के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या काम कर रही है, कपड़े धुलने का। तो वो क्या हो गया, विधेय। ठीक है, अध्यापिका हमें पढ़ा रही है। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य क्या है, अध्यापिका। उद्देश्य क्या है, अध्यापिका। वो हमें क्या कर रही है, पढ़ा रही है। तो ये क्या हो गया, विधेय। ठीक है, पापा बाजार जा रहे हैं, इसमें उद्देश्य कौन सा है बच्चों, यस, पापा। पापा क्या है, उद्देश्य। और विधेय क्या है, बाजार जा रहे हैं। वो हमें क्या बता रहे हैं पापा के विषय में कि पापा क्या काम कर रहे हैं, पापा बाजार जा रहे हैं। तो ये होते हैं, इसके दो अंग होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। बच्चों इंग्लिश में आप उद्देश्य को कहते हैं सब्जेक्ट और विधेय को कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, उद्देश्य को कहते हैं सब्जेक्ट और विधेय को कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ आया होगा कि वाक्य कैसे बनते हैं। ठीक है, वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। और वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होना बहुत जरूरी है, तभी वह क्या है, वाक्य कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है, शब्दों को क्रम अनुसार लिखकर वाक्य पूरे करें। ये कुछ वाक्य दिए हैं, इनको हमने आगे पीछे लगाए हैं, तो आपने इनको क्या करना है, सही क्रम में लिखना है। कर रहा है बच्चा भोजन, मुझे जाना है बाजार, कब तुम जाओगे खेलने, रहती चिड़िया घोंसले में है।
निकल सूरज है रहा, बैठा पेड़ पर बंदर है। सार्थक वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों जो सार्थक वाक्य है उस पे आपने क्या करना है, सही का चिन्ह लगाएं। सुमन है खेलती, सुमन खेलती है। एक गधा भूखा था गधा भूखा एक। जाना है मुझे विद्यालय जाना है। ठीक है, तो जो भी वाक्य सही लग रहा है आपको तो उसमें आप क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य बनाओ। हमने बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं पंखा, आम, पेड़, घर, सूरज, फूल। तो आपने क्या करने हैं, इनसे वाक्य बनाने हैं। ठीक है, आपने इनके क्या करने हैं, वाक्य बनाना है कि ये कैसे बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।